ब्रह्मा जी बोले। तब शिवजी की आज्ञा पाकर क्रोधित हुए गण वहां जाकर उस द्वारपाल गिरिजा पुत्र से पूछने लगे। शिवगण बोले, तुम कौन हो, कहां से आए हो और यहाँ क्या करना चाहते हो? यदि जीवन चाहते हो तो तुरंत यहाँ से दूर चले जाओ। ब्रह्मा जी बोले। उनके यह वचन सुनकर हाथ में डंडा लिए हुए गिरिजा पुत्र ने निर्भीक होकर उन द्वार रक्षक गणों से कहा। गणेश जी बोले, आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? आप लोग बड़े सुंदर हैं, जल्दी यहाँ से दूर हट जाइए। विरोध करने के लिए यहाँ क्यों खड़े हैं? ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार के वचन सुनकर शिवजी के सभी वीरगण आश्चर्यचकित हुए और आपस में हंसते हुए कहने लगे। फिर वे शिवजी के पार्षद आपस में विचार कर क्रोधित मन से द्वारपाल गणेश जी से बोले। शिवगण बोले, सुनो, हम सब शिवजी के श्रेष्ठ गण हैं और यही इस स्थान के द्वारपाल हैं। हम महान प्रभु शंकर की आज्ञा से तुम्हें यहाँ से हटाने आए हैं। हम तुम्हें भी शिवगण मानकर वध नहीं कर रहे हैं, अन्यथा तुम मारे जाते। अब स्वयं यहाँ से हट जाओ, क्यों व्यर्थ में मृत्यु चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहे जाने पर भी गिरिजा पुत्र निर्भीक गणेश ने शंकर गणों को डांटकर द्वार से हटने से इनकार कर दिया। तब वहां के सभी शिवगण गणेश जी के वचन सुनकर शिवजी के पास जाकर पूरा समाचार कह सुनाया। हे मुनि, तब अद्भुत लीला करने वाले महेश्वर ने यह वृत्तांत सुनकर अपने गणों को डांटा और संसार के व्यवहार के अनुसार कहने लगे। महेश्वर बोले, हे गणों, यह कौन है जो शत्रु की तरह उद्दंड होकर बातें कर रहा है? इसकी असद बुद्धि इसे कहाँ ले जाएगी? निश्चित ही यह अपनी मृत्यु को बुला रहा है। फिर बोले, इस नए द्वारपाल को तुरंत यहाँ से हटाओ। तुम लोग कायरों की तरह खड़े होकर इसका समाचार मुझे क्यों सुना रहे हो? अद्भुत लीला करने वाले शंकर के ऐसा कहने पर वे गण फिर वहीं जाकर द्वारपाल गणेश से कहने लगे। शिवगण बोले, हे द्वारपाल, तुम कौन हो और किसके आदेश से यहाँ खड़े हो? क्या तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं? यहाँ रहकर कैसे जीवित रह पाओगे? द्वारपाल तो हम हैं। तुम किस अधिकार से अपने को द्वारपाल कहते हो? जैसे सिंह के आसन पर बैठकर सियार अपना भला नहीं कर सकता, वैसे ही तुम्हारा यह दावा व्यर्थ है। हे मूर्ख, तुम अभी तक केवल इसलिए गरज रहे हो क्योंकि तुमने अभी तक शिवगणों के पराक्रम को नहीं देखा है। जब अनुभव कर लोगे तब धराशायी हो जाओगे। उनके यह कठोर वचन सुनकर गणेश जी ने दोनों हाथों में लाठी लेकर निर्भयता से उन गणों को मारना शुरू कर दिया। फिर निडर होकर उन्होंने शंकर के वीर गणों को डांटकर कहा। पार्वती पुत्र बोले, हटो हटो, यहाँ से दूर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा प्रचंड पराक्रम दिखाऊंगा जिससे तुम सब उपहास का विषय बन जाओगे। गिरिजा पुत्र की यह बात सुनकर शंकर के गण आपस में विचार करने लगे। शिवगण बोले, अब हमें क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए? यह हमारी बात नहीं मानता। हम तो मर्यादा का पालन करते हैं, फिर इसने ऐसा उत्तर क्यों दिया? ब्रह्मा जी बोले। तब शिवजी के सभी गण कैलाश से 1 कोस की दूरी पर स्थित शंकर जी के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाया। तब हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए उग्र बुद्धि वाले परमेश्वर शिवजी ने हंसते हुए वीरता का मान करने वाले उन गणों से कहा। शिवजी बोले, हे गणों, तुम सब कायर हो, केवल वीरता का अभिमान करते हो पर वास्तव में वीर नहीं हो। मेरे सामने तुम इस प्रकार कहने योग्य नहीं हो। यदि वह तुम्हें डांटता है तो तुम फिर क्यों सहते हो? तुम लोग जाओ और उस पर प्रहार करो, चाहे वह कोई भी हो। मैं और क्या कहूँ? किसी भी प्रकार से उसे वहां से हटाओ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, जब महेश्वर ने अपने श्रेष्ठ गणों को इस प्रकार डांटा तब वे गण फिर वहां आए और बोले। शिवगण बोले, अरे बालक, सुनो, तुम यहाँ जबरदस्ती क्यों व्यर्थ बकवास कर रहे हो?
अब तुरंत यहाँ से दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मा जी बोले, शिवजी के आज्ञाकारी उन गणों की कठोर बातें सुनकर पार्वती पुत्र गणेश जी मन ही मन सोचने लगे, अब मैं क्या करूं, और वे बहुत दुखी हुए। इसी समय द्वार पर गणों और गणेश जी का कलह सुनकर देवी पार्वती ने अपनी सखी से कहा, देखो द्वार पर कैसा विवाद हो रहा है। तब वह सखी वहां गई और पूरा वृत्तांत जान लिया। सब देख सुनकर वह क्षण भर में वापस लौटी और प्रसन्न होकर पार्वती के पास जाकर जो कुछ भी हुआ था सबका यथार्थ वर्णन कर दिया। सखी बोली, हे महेश्वरी, आपका गण जो द्वार पर खड़ा है उसे शिवजी के वीर गण निश्चित रूप से धमका रहे हैं। शिव और उनके गण इस प्रकार बिना अनुमति के जबरदस्ती घर में प्रवेश कर सकते हैं, यह आपके लिए शुभ नहीं है। पार्वती ने कहा, इस बालक ने बहुत अच्छा किया कि उसने इस कार्य के लिए दुख और तिरस्कार सहने के बाद भी किसी को घर में प्रवेश नहीं करने दिया। अब इनके बीच जो विवाद हो रहा है उसके कारण ये लोग कभी सुखपूर्वक घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हे प्रिय, यदि वाद विवाद हुआ तो मेरे गण को जीतकर विजय प्राप्त करने के बाद ही वे भीतर आ सकेंगे, अन्यथा नहीं। मेरे गण को धमकी देना वस्तुतः हम सबको ही धमकी देना है। इसलिए हे देवी, हे भद्रे, तुम्हें अपने श्रेष्ठ मान का त्याग नहीं करना चाहिए। हे सती, शिव तो वानर के समान सदैव तुम्हारे अधीन रहते हैं, वे अहंकार क्या करेंगे। निश्चित ही वे तुम्हारे अनुकूल ही होंगे। ब्रह्मा जी बोले, आश्चर्य है। सती पार्वती शिव की इच्छा से थोड़ी देर वहीं ठहर गईं और मानिनी होकर अपने मन में विचार करने लगीं। शिवा बोली, यह तो बड़ा आश्चर्य है कि शिव के गण एक क्षण भी रुके बिना भीतर आने का हठ कर बैठे। अब इस विषय में उनसे विनय करना या कोई और उपाय करना उचित प्रतीत नहीं होता। जो होना है वही होगा। मैंने जो कर दिया है उसे बदल नहीं सकती। ऐसा सोचकर प्रिय पार्वती ने अपनी सखी को वहां भेजा। वह सखी जाकर पार्वती पुत्र गणेश से पार्वती द्वारा कही गई बातें कहने लगी। सखी बोली, हे भद्र, तुमने बहुत अच्छा किया है। ये लोग अब जबरदस्ती घर में प्रवेश न कर पाएं। तुम्हारे सामने ये गण कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे जैसे महान गण को जीत सकें। जो भी कर्तव्य है, चाहे करने योग्य हो या न करने योग्य, तुम उसे अवश्य करो। जिसे एक बार पराजित कर दिया जाएगा वह फिर वैर नहीं करेगा। ब्रह्मा जी बोले, उस सखी द्वारा कहे गए माताजी के वचनों को सुनकर गणेश को अत्यंत आनंद, बल और महान उत्साह प्राप्त हुआ। उन्होंने कमर कस ली, पगड़ी बांधी और अपनी जंघाओं पर हाथ मारते हुए निर्भीक होकर उन सभी गणों से प्रसन्नता के साथ यह वचन कहा। गणेश जी बोले, मैं पार्वती का पुत्र हूँ और आप लोग शिवजी के गण हैं। दोनों ही समान हैं, इसलिए सभी को अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्या केवल आप लोग ही द्वारपाल रह सकते हैं और मैं द्वारपाल नहीं हो सकता? यदि आप लोग शिव के द्वार पर खड़े रह सकते हैं तो मैं भी यहाँ दृढ़ता से खड़ा रह सकता हूँ। जब आप लोग यहाँ रहेंगे तो शिवजी की आज्ञा का पालन करेंगे और इस समय मैं यहाँ पार्वती की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। हे वीरों, यह सत्य है और मैंने उचित निर्णय लिया है। इसलिए हे शिवगणों, आप लोग मेरा वचन ध्यानपूर्वक सुन लें। हठ करके या विनय करके किसी भी प्रकार से आप लोगों को इस घर के भीतर नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, गणेश जी द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे सभी शिवगण लज्जित होकर शिवजी के पास गए। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने खड़े हो गए। फिर खड़े होकर उन सबने जो अद्भुत घटना वहां हुई थी उसका पूरा वर्णन शिवजी को सुनाया। इसके बाद हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर वे शिवजी की स्तुति करते हुए उनके सामने खड़े रहे। तब अपने गणों से समाचार सुनकर शिवजी ने सांसारिक व्यवहार के अनुसार यह वचन कहा। शंकर बोले, हे सभी गणों,
सुनो, युद्ध करना उचित नहीं है। तुम सब मेरे गण हो और वह बालक पार्वती का गण है। लेकिन यदि हम केवल नम्रता दिखाएंगे तो संसार में यह निंदनीय बात फैल जाएगी कि शिवजी सदा स्त्री के वश में रहते हैं और शिव के गण निर्बल हैं। इसलिए जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, यही श्रेष्ठ नीति है। वह अकेला बालक गण क्या पराक्रम कर पाएगा? तुम सब मेरे गण हो और युद्धकला में निपुण हो, आथ युद्ध से पीछे हटकर तुम अपनी हीनता कैसे दिखा सकते हो? विशेषकर पति के सामने पत्नी को हठ नहीं करना चाहिए। यदि पार्वती ने हठ किया है तो उसका फल उन्हें अवश्य मिलेगा। इसलिए हे वीर गणों, मेरी बात आदर पूर्वक सुनो। तुम अवश्य युद्ध करो, क्योंकि जो होना है वह होकर ही रहेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, हे मुनिश्रेष्ठ, अनेक प्रकार की लीलाएं करने में निपुण भगवान शंकर ऐसा कहकर सांसारिक व्यवहार का प्रदर्शन करते हुए मौन हो गए।